अमरावती शहर के बडनेरा परिसर में खेत से लगे शमशान भूमि के पास झाड़ के ऊपर एक अज्ञात शख्स का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने सुबह सुबह जब झाड़ पर लटका हुआ शव देखा तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना बडनेरा पुलिस को। बडनेरा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लाश काफी ऊंचाई पर थी। तुरंत बडनेरा पुलिस स्टेशन से विद्युत विभाग और अग्निशमन विभाग से संपर्क करके वहां से कर्मियों को बुलवाया गया। विद्युत विभाग ने इलेक्ट्रिसिटी की लाइन काटी और दमकल कर्मियों ने सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़कर मृत शरीर को नीचे उतारा। इसके बाद गांव वालों ने काफी भीड़ कर रखी थी मृतक को देखने के लिए, लेकिन किसी भी गांव वाले ने मृतक की शनाख्त नहीं। कुछ लोगों से यह जरूर पता चला है मृतक नई बस्ती बडनेरा परिसर के इंदिरा नगर में रहता था। वह काम के सिलसिले में किसी बाहरी शहर से बडनेरा आया हुआ था। घटना स्थल के हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि मृतक झाड़ पर लकड़ियां काटने चढ़ा था, लेकिन वहीं किसी तरह की अनहोनी हो जाने से की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि पास में गुजर रहे विद्युत वायरों से उसे करंट लगा, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि अगर विद्युत से उसे करंट लगा होता तो उसकी बॉडी पर शॉट के निशान होते, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं पाया गया। इसलिए पुलिस का कहना है कि उसकी मृत्यु का कारण कोई और है, लेकिन मृत्यु की ठोस वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है और ना ही मृतक का कोई नाते रिश्तेदार सामने आया है। यह सारी कार्रवाई पीएसआई उमेश वारोकर और उनके साथ हेड कांस्टेबल वाघ व उनके राइटर ने की। फिलहाल पुलिस ने शव को अमरावती शहर के जिला सामान्य रुग्णालय में भिजवा दिया है और पुलिस यह उम्मीद लगा रही है कि किसी तरह से उसका कोई नाते रिश्तेदार सामने आए और घटना की असल जानकारी का पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। दीपावली का त्योहार एक मीठा त्योहार, संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक अभिनव त्योहार दीपावली। अमरावती शहर दीपावली की जगमगाहट से काफी जगमगा चुका है। ऐसे में दीपावली में अगर सबसे ज्यादा किसी को पसंद किया जाता है तो वह है मीठा और मिठाइयाँ। अमरावती के सबसे बड़े मिठाइयों के शोरूम जो माने जाते हैं, जिन्होंने मिठाइयों के क्षेत्र में अमरावती में ही नहीं अपितु मुंबई तक अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे रघुवीर मिठाइयाँ, जो रघुवीर मिठाइयाँ ने अपने हर वर्ष के तुलना में इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ, बूंदी के लड्डू, सारे पकवान यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। विदर्भ के कई लोगों ने अपनी पसंदीदा का अग्रक्रम दिया है। ऐसे में रघुवीर मिठाइयाँ अपने आप में एक शोरूम बन के रह गया है, जहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ आप देख सकते। इन मिठाइयों में खास करके मावा से बनी स्पेशल मिठाइयाँ, रबड़ी, मेवा, ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ, बूंदी के लड्डू, चूरमा लड्डू, खास देसी घी से बनाई कुछ मिठाइयाँ, इन मिठाइयों का समावेश रघुवीर ने अपने असंख्य मीठास प्रेमियों के लिए खास करके बनाया है। आइए देखते हैं रघुवीर के संचालक चंद्रकांत पोपट क्या कहते हैं। रघुवीर परिवार की तरफ से दिवाली की हमारे असंख्य ग्राहकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह दिवाली के पर्व पर रघुवीर परिवार ने मावे की मिक्स मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट फैंसी बॉक्स और हर प्रकार की रेंज के बॉक्सेस हमने तैयार किए हैं आपकी सेवा के लिए। आप जरूर देख सकते हैं और जरूर आप देखकर खरीद सकते हैं। मनसे के सफाई आंदोलन द्वारा उपविभागीय कार्यालय इमारत की सफाई हुई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने स्थानीय उपविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय की नई इमारत में लोगों द्वारा जगह जगह पर थूके जाने से और कचरे के अंबार से
इमारत दागदार हो चुकी थी। ये देखकर मनसे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन देकर सफाई करने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके सफाई अभियान के 3-13 करके इमारत में हर तरफ कचरा, दीवारों पर थूक नजर आ रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सफाई की मांग की थी। अपनी मांग पूरी न होने पर 5 नवंबर की रोज मनसे के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पूरी इमारत में सफाई आंदोलन किया, जिसे पानी से धोया गया। इस आंदोलन में नंदू भट्टड़, बाबा काळे, आकाश पाटिल, आनंद गायगोल, योगेश पालिमकर, शेख लुकमान, राजू जाधव, सागर पुरी, पिंटू गव्हांदे, कुशल देशमुख आदि कार्यकर्ताओं ने सहभाग लेकर इमारत की साफ सफाई की। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाला शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी मोठ्या प्रमाणात सुरुंग लावताना दिसून येत आहे। या शासकीय कर्मचारी आम्ही 1 ते 2 दिवसाआधी 4-5 दिवसाआधी आलो असता आम्हाला येथे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा आणि पान गुटखा खाऊन भिंतीवर थुंकलं असल्याचं दिसून आलं। त्या कारणाने आम्ही यांना निवेदन दिलं होतं की लवकरात लवकर प्रशासकीय इमारतीची साफसफाई करण्यात यावी। त्या निवेदन यांनी कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही। त्यामुळे आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खामगाव शहर व तालुक्याच्या वतीने या प्रशासकीय इमारतीमध्ये पूर्ण इमारत स्वच्छ करण्यात आली आणि पूर्ण झाडूगिळू मारून पाणी मारून पूर्ण साफसफाई अभियान राबवण्यात आलेलं आहे। तरी या प्रशासकीय इमारतीमध्ये अनेक महत्त्वाचे कार्यालय आहेत। एडीओ कार्यालय, तहसील कार्यालय, कृषी विभाग सह अनेक महत्त्वाचे कार्यालय असल्या कारणाने त्या कार्यालयामध्ये एक डस्टबिन तथा झाडूही आढळून आलेला नाही। तरी लवकरात लवकर यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। खामगांव से VCN न्यूज के वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की ये रिपोर्ट। आने वाले कुछ दिनों बाद जल की किल्लत आम होने वाली है। अभी भी जल का स्तर काफी नहीं होने से ठंड भी काफी बराबर नहीं हो रही है, जिसके चलते जल की किल्लत कुछ दिनों बाद सबसे अहम सवाल बनकर आम आदमी के सामने खड़े होने वाली है। अमरावती जिला अंतर्गत आने वाले सावरखेड़ पिपलगांव में ग्राम निवासियों द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में जो जल की किल्लत होने वाली है वो आज सावरखेड़ वासियों को आज से ही भुगतनी पड़ रही है। पिछले वर्ष टैंकर लगा के ग्राम पंचायत द्वारा जल की किल्लत दूर करने का प्रयास किया गया था। साथ ही साथ सावरखेड़ से पिंगला देवी गढ़ पर भी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पाइपलाइन एवं जल केंद्र है, जहां से नेर पिंगलाई इस गांव को जल स्रोत दिया गया है। पिंगलाई गांव की तरफ जाने वाली ये जल स्रोत की लाइन सावरखेड़ इस गांव से गई है, जिसमें से करीब करीब 10 घंटे तक जल स्रोत चलता रहता है। अगर अमरावती जिला सांसद एवं पालक मंत्री ने इस संदर्भ में पिंगला देवीगढ़ से सावरखेड़ को जल स्रोत देने की अगर बात चलाई तो सावरखेड़ गांव में जल की किल्लत दूर होने की बात इस ज्ञापन में कही है। अगर 7 दिनों के अंदर अंदर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन छेड़ने की बात भी सावरखेड़ ग्रामस्थों की ओर से की गई है। बंद आहे तुम्ही तुमच्यासाठी झेडपीला हस्तांतर काल ठरलं की ठीक आहे एमडीबीने करून द्यावं आणि आपला हा एक 5 आता एनजेपीना एस्टिमेट किती पाहिजे ते एस्टिमेट 2 दिवसात तयार करा। एस्टिमेट तयार करा। आम्ही निधी उपलब्ध पालकमंत्र्यांशी बोलू आणि आज ते तुम्हाला काही आपण मी आज आता एस्टिमेट त्याचं तयार करा। आजच्या मीटिंगमध्ये एक काम करायचं, तात्पुरतं एक नावा औचित्य म्हणून आपण एक पत्र मनपाला द्यायचं। याचा सगळा उल्लेख करा का अशी परिस्थिती सगळी निर्माण झालेली आहे, गावात पाणी नाही आणि दिवाळी समोर असताना एवढे सगळे लोक जर कलेक्टर ऑफिसमध्ये बसून तर माणुसकीला काही सुंदर शोधणार आहे। हा सगळ्या गोष्टी कायदा सुव्यवस्थेचा असं कायदा सुव्यवस्थेचा एक शब्द टाकला तर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी त्याच्यात येऊन जातात।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। दैनिक अमरावती मंडल के दीपावली विशेषांक दीपोत्सव 2018 को दर्जेदार मेजबानी बताते पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि यह विशेषांक पहली ही नज़र में सबको आकर्षित कर गया। विशेषांक में ऊर्जावान साहित्य, व्यंग, लेख, कविताएं तो है ही, साथ ही नगरी के उन सभी महान हस्तियों को भी स्थान दिया गया है जिन्होंने नगरी के शान में 4 चांद लगाने का कार्य किया है। अमरावती मंडल के दीपावली विशेषांक दीपोत्सव 2018 का शानदार विमोचन समारोह रविवार की शाम श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा देशामध्ये मीडिया म्हटलं तर चौथा स्तंभ आहे। त्यांनी लिहिलेली गोष्ट ही साधारणतः जनतेमध्ये पूर्व दिशा समजून लोक त्यावर विश्वास करतात। हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे। गेल्या 1994 मध्ये हा मंडल नावाने एक दैनिक संध्या समोर आला आणि त्यानंतर पाहता 97 मध्ये विशेषांक सुरुवात झाली। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मला सांगताना एक आनंद आहे, अभिमान सुद्धा आहे की सुरुवातीला लोक नाव ठेवतात, एक्सेप्टन्स जनरली राहत नाही। बच्चा है, अभी आया हुआ है, अभी काम कर रहा है, आणि नंतर पाहता पाहता त्यांनी म्हटलेली ती पूर्व दिशा आहे हे लोक ऍक्सेप्ट करतात आणि सोबत जायला सुरुवात करतात। त्याबद्दल मी त्यांचा मंडल परिवाराचा कौतुक करतो। एक छोट्याशा कामावरून, छोट्याशा एक कमी पुंजीमधून आज अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुरू केलेला हा पेपर आज महाराष्ट्रामध्ये नाव लोक। पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल की अध्यक्षता में विदर्भ पाटबंधारे सिंचाई महामंडल के उपाध्यक्ष तथा नगरी के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, निगम आयुक्त संजय निपाने, पूर्व महापौर विलास इंगोले, कृषि उपज मंडी अमरावती के सभापति किशोर दहीकर की प्रमुख उपस्थिति में दीपोत्सव 2018 का शानदार विमोचन समारोह संपन्न हुआ। अनिल जगरवाल आणि राजेश जगरवाल यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। 2 गोष्टी आहेत। एक गोष्ट म्हणजे आमच्यासारख्या मराठी भाषिक लोकांनी त्यांनी हिंदी वाचायची सवय लावली। म्हणजे मला आठवत नाही की माझ्या संपूर्ण विद्यार्थी दशेमध्ये किंवा त्याच्यानंतर सुद्धा कधी मी चुकून सुद्धा हिंदी वर्तमानपत्र वाचलं असेल। पण अमरावती आल्यानंतर याचा उल्लेख विलासजी इंगोलेंनी केला की संध्याकाळचं समजा अमरावती मंडळ हातात आलं नाही तर माणूस अस्वस्थ होतो। आणि काय तर नेमकी आमची ट्रेन असते संध्याकाळी 7 वाजता अमरावती एक्सप्रेस, आणि तेव्हा समजा थोडा चुकामुक झाली की मात्र मग आम्ही कोणाकडे सांगतो बंडेला तरी टाकावा। म्हणजे एवढी सवय त्या अमरावती मंडळची त्यांनी, बरोबर संजय हो आपल्याबद्दल काय लिहिलं खरी गोष्ट आहे। म्हणजे असं आहे की प्रशासन आणि राजकारणी फक्त 2च लोकांना बिस्कूट असतात, एक कोर्ट आणि दुसरं वर्तमानपत्र, बाकी त्यांना बिस्कूट घेतात। इस कार्यक्रम में सर्व क्षेत्रीय सर्व स्तरीय मान्यवरों तथा विशेषकर महिलाओं की भारी उपस्थिति रही। सभी उपस्थितों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। आणि अनिल भाऊनी सांगितलं ते खरे आहे की वृत्तपत्र निघाला की दुसऱ्या दिवशी आपण रद्दीमध्ये त्याची तुलना करतो। वाचल्यानंतरच, वाचल्याबरोबरच वृत्तपत्र वाचला की लागलीच त्या वृत्तपत्राची रद्दीमध्ये आपण तुलना करतो, लगेच बाजूला ठेवून देतो तो वृत्तपत्र।
परंतु पुस्तकाचा विमोचन सोहळा आणि त्या निमित्तानं आपल्या गावामधल्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी नावलौकिक मिळवला, कठोर परिश्रम घेऊन उद्योग क्षेत्र असो की शैक्षणिक क्षेत्र असो की राजकीय क्षेत्र असो की, तर हे या निमित्तानं पुस्तकाच्या माध्यमातून प्रकाशित करणं गरजेचं एवढ्यासाठी आहे की नव्या पिढीला याची प्रेरणा मिळावी आणि त्यांचा सगळ्यांचा अभ्यास करून आणि आदर्श समोर ठेवून नव्या पिढीने सुद्धा तसे प्रयत्न करून आपापल्या क्षेत्रामध्ये कामगिरी करावी, नाव कमवावं। पूर्व विभाग अमरावती जिला संभाजी ब्रिगेड की ओर से अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर एक आंदोलन किया गया। अमरावती जिले के अनेक तहसील के जो प्रकल्पग्रस्त है उनकी कई समस्याएं अभी भी महाराष्ट्र शासन के पास प्रलंबित है, जिसे लेकर प्रकल्पग्रस्त कृति समिति की एक स्थापना हुई थी। 3 नवंबर से जिलाधीश कार्यालय के सामने इन्होंने अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया था। अमरावती जिले के संभाजी ब्रिगेड ने अमरावती जिला प्रकल्पग्रस्त कृति समिति का आंदोलन माने संभाजी ब्रिगेड का ही आंदोलन है ऐसा समझने की बात शासन से कही है। शेतकरी, कष्टकरी, श्रमकरी आदि प्रकल्पग्रस्त इनकी जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द मान्य करे अथवा संभाजी ब्रिगेड अमरावती जिलाधीश कार्यालय के साथ साथ ही सभी तहसील कार्यालय पर तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे ऐसा अपने एक ज्ञापन में उन्होंने कहा है। इस समय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय लेंडे, जिलाध्यक्ष रंजीत तिड़के, जिला सचिव शुभम शेरकर, महानगर अध्यक्ष संजय ठाकरे, शहराध्यक्ष शरद काळे, महानगर अध्यक्ष शुभम राणे, कार्याध्यक्ष सुयोग वाघमारे, मनोज सोळंके, संघटक इन्होंने अपने एक ज्ञापन में कहा है। प्रकल्पग्रस्तांचं अमरावती जिल्ह्याच्या बेमुदत उपोषण चालू आहे आणि त्या शेतकऱ्यांना संभाजी ब्रिगेडचा पाठिंबा आहे। त्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण न केल्यास संभाजी ब्रिगेड पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा आम्ही कलेक्टर यांना एक निवेदनाद्वारे देत आहे। जय जिजाऊ। अचलपुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत शिंदी बुजुर्ग हद में कौठा ग्राम की ई क्लास जमीन के करीब 15 से 18 बबूल के पेड़ अज्ञात व्यक्ति द्वारा काटे जाने से अचलपुर तहसील में काफी हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम पंचायत शिंदी बुजुर्ग इन्होंने एक रिपोर्ट द्वारा बताया कि ग्राम पंचायत शिंदी बुजुर्ग यहाँ से कविठा नाम का एक ई क्लास का काफी बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पर मौजूद है, जिसमें बबूल की 15 से 18 बड़े पेड़ है जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घने जंगल में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 15 से 18 पेड़ काटकर एवं किसी वाहन से ले जाने की बात समझ में आई है। जब ये बात कुछ लोगों के समझ में आई तो ग्रामवासियों ने मौकाए वारदात पर जब जाकर देखा तो वहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति को पाया गया, लेकिन जैसे ही उसने कई ग्रामस्थों को आते हुए देखा तो वहां से वो भाग खड़ा हुआ। इस संबंध में ग्राम पंचायत ने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, वन अधिकारी एवं जिलाधीश को अपना एक ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत शिंदी अंतर्गत ई क्लास सर्वे नंबर 430 मधील बाबुळाचे अंदाजे 10 ते 20 पर्यंत झाडं हे अज्ञात व्यक्तीनं तोडलेले आहेत। सदरबाबत ग्रामपंचायतला जेव्हा माहिती झाली तेव्हा सदस्य, ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत कर्मचारी सर्व मिळून आम्ही स्पॉट व्हेरिफिकेशन केलं व त्यानुसार सदरची माहिती संबंधित डिपार्टमेंट एसडीओ साहेब, महसूल, तहसीलदार साहेब, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट द्यायला सुद्धा आम्ही गेलेलो। त्याचप्रमाणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला सुद्धा याची माहिती दिलेली आहे। पोलीस स्टेशन आणि फॉरेस्टचे अधिकारी स्पॉटवर येऊन त्यांनी याचं व्हेरिफिकेशन केलेलं आहे। त्यानुसार आता पुढील डिपार्टमेंटचे जे काही ग्रामपंचायतीला पत्रव्यवहारानुसार आदेश प्राप्त होईल त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल। VCN न्यूज के लिए हमारे संवाददाता जावेद शाह की अंजनगांव सुरजी से ये रिपोर्ट।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। जिला परिषद का बांधकाम विभाग आए दिन चर्चाओं से घिरा रहता है। कुछ दिनों पूर्व अमरावती जिले के अंतर्गत आने वाले कासमपुर ग्राम पंचायत के सामने से रास्ता कंक्रीटिंग का कार्य कुछ समय पहले किया गया था। उस रास्ते पर जो गिट्टी, रेती या डबर डाला गया था वो एक ही बारिश में काफी उखड़ चुका है। आवाजाही की वजह से काश्तकारों के जो ट्रक, टू व्हीलर या ट्रैक्टर आते हैं उनकी वजह से इस रास्ते की काफ़ी हालत खराब हो चुकी है, जिसके चलते हर 2-3 दिन बाद छोटे छोटे एक्सीडेंट यहाँ होते रहते हैं, जिसे लेकर कासमपुर ग्राम पंचायत के कुछ निवासियों द्वारा कार्यकारी अभियंता जिला परिषद बांधकाम विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ये कहा गया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई या इसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है अगर उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं की गई तो एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। आम्ही गावकरी आहोत कासमपूर येथील। आमचा मुद्दा आहे काँक्रिटीकरण रस्ता केलेला आहे आमच्या गावाला जिल्हा परिषद निर्मितीमध्ये। जिल्हा परिषदचा रस्ता झाला समजा 1 महिना आधी, आम्ही 21 दिवस पाणी मारलं, दुसऱ्या दिवसपासूनच तो रोड उखरणं चालू झाला। त्याबद्दल निवेदन द्यायसाठी पालकमंत्र्यांकडे आणि जिल्हाधिकारी CO मॅडमकडे सर्वांकडे आलेलो होतो आणि तेच निवेदन दिलं। दीपावली का त्यौहार हिंदू त्योहारों में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दीपावली के अवसर पर अमरावती शहर का मार्केट पूरी तरह से लबालब भर चुका है। ऐसे में जयस्तंभ से लेकर जवाहर गेट तक एवं जवाहर गेट से लेकर सराफा बाजार तक, राजकमल चौक से लेकर अंबा गेट तक और जयस्तंभ से लेकर चौधरी चौक तक का ट्रैफिक काफी फुल भरा सा दिखाई दे रहा है। अभी दीपावली के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है। अमरावती शहर का मार्केट पूरी तरह से सजा हुआ नजर आ रहा है। सरकारी एवं निम सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया गया, जिसके चलते अमरावती शहर का मार्केट काफी उठ चुका है। पिछले कुछ दिनों पूर्व अमरावती मार्केट में जो एक चिंता की लहर दिख रही थी वो आज काफी गर्मी महसूस कर रही है। धनतेरस के दिन अमरावती का मार्केट काफी लबालब रहा और साथ ही साथ अमरावती के कई आभूषणों के दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। खास करके सराफा बाजार में
काफी भीड़ दिखाई दी। लेकिन अगर हम दुकानदारों की बात करेंगे, व्यापारियों की बात करेंगे, तो उनका कहना है कि रास्ते पर भीड़ तो काफी दिखाई दे रही है, लेकिन जिसमें कुछ खास खरीदार नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी के जेब में आज भी पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कई व्यापारियों का कहना भी साथ में आया है। खास करके दीपावली के अवसर पर जो फटाके फोड़े जाते हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय दिया है, उसको लेकर काफी नाराजगी भी मार्केट में दिखाई दे रही है। और फटाकों का जो सेल हर वर्ष होता है वो आधा हो चुका है, ऐसा कई फटाकों के व्यापारियों द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक जाम के चलते एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आधे से 1 घंटा गुजारा करना पड़ रहा है। इतवारा बाजार भी पूरी तरह से लबालब दिखाई आपको देता है। ऐसे में अगर यातायात विभाग ने जरा सी भी दिरंगाई अपनी जताई तो कोई अनहोनी हो सकती है। जिसके मद्देनजर अगर आप खरीदारी के लिए जा रहे हो तो सावधानी बरते, अपने पर्स सुरक्षित रखें एवं समझदारी से 4 व्हीलर को अपने साथ न ले जाए, 2 व्हीलर से ही अपना खरीदारी का कार्य पूर्ण करें। ऐसी VCN न्यूज की तरफ से आम जनता को अपील की जा रही है।